हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में भाषा की प्रकृति और उपयोगिता। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी, और व्यक्तवाणी का अर्थ है उच्चारण अवयव द्वारा उच्चरित स्पष्ट, सार्थक और अर्थपूर्ण भाषा। पाणिनि के अनुसार भाषा का अर्थ है स्पष्ट वाणी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का विनिमय होता है। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा में हम कोई भी परिभाषा को याद कर सकते हैं, पर हम पहले पढ़ेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। फिर इसमें भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या कही है? भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्याख्या व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी समाज के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार क्या दी गई है? स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ट्रेगन के अनुसार क्या कही गई है? भाषा व्यक्त विचारों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। भाषा की निश्चित परिभाषा देना कठिन है, अतः कहा जा सकता है कि भाषा मानव मुख से उच्चरित स्पष्ट सार्थक ध्वनियों की क्रमबद्ध व्यवस्था है जो समाज सापेक्ष एवं विचार विनिमय में सहायक होती है। अब भाषा की प्रकृति को भी बोल सकते हैं, विशेषताएं भी बोल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा समाज द्वारा स्वीकृत होती है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी भौगोलिक सीमा होती है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी संरचना होती है। भाषा में विभिन्नता एवं एकरूपता होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। भाषा संयोग से वियोग की ओर बढ़ती है। भाषा में परिवर्तन पहले मौखिक रूप में होता है। हिंदी भाषा का महत्व और उपयोगिता। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा स्कूली शिक्षा का आधार है। ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। मानसिक विकास में सहायक होती है। शारीरिक विकास में सहायक होती है। भावात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट में सहायक होती है। सांस्कृतिक विकास में सहायक होती है। भाषा सामाजिक विकास में सहायक है। व्यावहारिक जीवन में सहायक है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम। भाषा के विविध रूप। बोली होता है, विभाषा होती है और मानक भाषा होती है। बोली क्या होती है? बोली भाषा का वह रूप है जिसका व्यवहार सीमित क्षेत्र में होता है। इसमें श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या कही गई है? बोली से हमारा अभिप्राय धरु या स्थानीय बोली से है जो बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के मुख पर ही रहती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप से जिनमें स्पष्ट अंतर ना हो स्थानीय बोली या उपबोली होती है। कपिल द्विवेदी के अनुसार बोली के लिए फ्रांसीसी शब्द ज्ञात व प्रचलित है। भाषा शास्त्रियों ने बोली की 4 विशेषताएं मानी है। यह स्थानीय रूप है, यह साहित्यिक भाषा नहीं होती, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भाषा है, लेकिन प्रत्येक भाषा का विकास बोली से ही होता है। अब इसमें इसके साथ एक और कंप्लीट करेंगे, बोली और भाषा में अंतर। बोली क्या होता है? बोली में क्या होगा? क्षेत्र सीमित होगा, भाषा में क्षेत्र विस्तृत। बोली में भाषा नहीं आ सकती, कोई व्याकरण नहीं होती, कोई बोली बोधगम्य होती है, साहित्य रचना नहीं होती, बोली का मानक रूप नहीं होता, यह लोकगीत और लोक कथाओं में प्रचलित होती है। बोली का रूप कम प्रतिष्ठित होता है, बल्कि बोली का नहीं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में अनेक बोलियाँ आती हैं, अनेक व्याकरण होता है। भाषा में बोधगम्यता कम होती है। व्याकरण सीख कर ही भाषा सीखी जाती है। साहित्यिक रचना होती है। भाषा का मानक रूप होता है।
भाषा साहित्य के साथ साथ शासन कानून आदि क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। भाषा का रूप अधिक प्रतिष्ठित होता है और बोली का कम। भाषा का बोली से और माँ और पुत्री का संबंध होता है। ये कितनी अच्छी बात कही है, भाषा का बोली से माँ और पुत्री का संबंध होता है। अभी भाषा क्या होती है? बोली और भाषा के बीच में जो संबंध होता है उसे द्विभाषा कहते हैं। विभाषा के लिए डायलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। यह एक प्रांत विशेष में प्रचलित होती है। विभाषा का अर्थ वस्तुतः जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके परिमार्जित हो जाती है और शुद्ध रूप में प्रयुक्त होने लगती है एवं एक बड़े क्षेत्र के निवासियों द्वारा बोली जाने लगती है, तब वह विभाषा कही जाती है। अब इसमें श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्य रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। हिंदी की विभाषा या उपबोलियां जैसे अवधी, ब्रजभाषा, कोरवी। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार विभाषा और भाषा में विशेष अंतर नहीं होता। ग्रीशन के अनुसार भाषा और विभाषा में वही अंतर है जो पहाड़ और पहाड़ी में है। मानक भाषा किसको बोलते हैं? भाषा की विषमता को दूर कर या भाषा के अनेक रूपों को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। मानक भाषा स्तरीय भाषा होती है। मानक भाषा की अवस्था क्या होती है? हिंदी के कई क्षेत्रीय रूप प्रचलित होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि भाषा का मानकीकरण किया जाए। एक ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया है और शुद्ध रूप निश्चित हो गया है मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली हिंदी को मानक हिंदी कहा गया है। इसको देखिए, अच्छी बात कही गई है। हिंदी की खड़ी बोली हिंदी को मानक हिंदी कहा गया। यही शिक्षा का माध्यम है। पत्र पत्रिकाओं में इसी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। थैंक यू। आज का हमारा यही टॉपिक था।